एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि सिंह, आपकी अपनी फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर और आपकी बड़ी बहन। बेटा देखो, 15 नवंबर को 11 लोगों की एक कमेटी बैठाई गई थी, एक टीम बैठाई गई थी। वहां पर एक मीटिंग कंडक्ट कराई गई जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलकर हमारे सामने आए। आज मैं उन्हीं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर चर्चा करने वाली हूँ। फटाफट पॉइंट पर आते हैं। तुम जब पहले एग्जाम दे रहे थे या 2026 में जो एग्जाम दे रहे हो, तुम क्लास 12 अपेयरिंग में दे रहे थे या तो 12 के बाद दे रहे थे, है ना, ड्रॉप ईयर में दे रहे थे। बट अब ये प्रस्ताव रखा गया है कि 11th अपेयरिंग बच्चे भी जेई और नीट की परीक्षा दे सकते हैं। इसी के साथ साथ दूसरी जो मेजर पॉइंट है कि सिलेबस अलाइनमेंट। अभी आपने जस्ट देखा कि बेटा जो तुम्हारी क्लास 12th बायोलॉजी है उसके सिलेबस में चेंजेस हुए। डाइजेशन एब्जॉर्प्शन तुम्हारे नीट में नहीं आ रहा था, बट वो क्लास 12th के सिलेबस में डाला गया, अभी रिसेंट डाला गया, राइट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आई, जैसे मैं अगर केमिस्ट्री की एग्जांपल लूँ, पी ब्लॉक तुम्हारे एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, बट वो नीट और जेई में आती है, राइट। तो इन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनसीईआरटी को बोला गया है कि आप कोऑर्डिनेट करिए सीबीएसई के साथ और जितने भी स्टेट बोर्ड्स हैं सबके साथ कि एक कॉमन सिलेबस बनाएं जो बोर्ड्स के बच्चे के लिए भी वैलिड हो और नीट जेई वाले बच्चों के लिए भी वैलिड हो, कि बच्चों के ऊपर अलग से एक्स्ट्रा बर्डन ना आए किसी भी चीज का। तीसरी पॉइंट जो आई बेटा, कंडक्टिंग एंट्रेंस एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर। ये तो काफी टाइम से बात चल रही है, आपको पता है जेई में ये चीजें इंप्लीमेंट हो भी गई है, लेकिन नीट में और सीयूईटी को भी ट्वाइस अ ईयर करने की मांग की जा रही है। चौथा पॉइंट जो है, लिमिटिंग कोचिंग आवर्स, है ना। अब यहाँ पर बेसिकली मीटिंग ये हुई कि यार जो बच्चे हैं क्लास 11-12 के, वो तो पहली बात है स्कूल जाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, फिर उसके बाद कोचिंग भी जाते हैं, कुछ बच्चे वहाँ पर भी 5-6 घंटे पढ़ के आते हैं। तो उनके लिए बड़ा हेक्टिक है ये शेड्यूल, साथ में स्कूल का होमवर्क करना, कोचिंग का होमवर्क करना, सेल्फ स्टडी करना, बहुत ही हेक्टिक ना पड़े, इसीलिए उन्होंने बोला कि कोचिंग के जो आवर्स है ना वो 2-3 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। ये प्रस्ताव रखा है उन्होंने। पांचवा जो रखा है, हाइब्रिड असेसमेंट मॉडल। इसका मतलब कि अब जो जेई या नीट या सीयूईटी जिसके भी रिजल्ट आएंगे वो सिर्फ उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बेसिस पर ना आए, बल्कि बोर्ड्स और उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मार्क्स को कंबाइंड करके एक फाइनल रिजल्ट मिले, जिससे डिसाइड हो कि कॉलेज में सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के ये सारी चीजों का प्रस्ताव रखा गया है, लेकिन ये नीट 2026 में तो नहीं इंप्लीमेंट होने वाला है, किसी भी तरीके से नहीं, राइट। बट शायद 2027 में ये चीजें इंप्लीमेंट हो जाए। तो बच्चे अभी जो क्लास 10th में जो सो रहे हैं, अरे हमें तो अभी 2 साल बाद एग्जाम देना है, बेटा नींद से जग जाओ। क्या पता जैसे ही क्लास 11th में जाओ तुम जेई और नीट देने के लिए अपेयर हो जाओ, फिर तुम्हारे माँ बाप बोले बेटा जाके जेई नीट की परीक्षा देकर आना, तो फिर क्या करोगे। इसीलिए सीरियस पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो अभी से। तो यही था बेटा अभी अपडेट, और अगर कोई ऐसी अपडेट आती है फ्यूचर में तो मैं आपको बता दूंगी। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहो सभी। थैंक यू सो मच।